भैया भैया पीछे आ जाओ, पीछे आ भाई, भैया भैया, अरे भैया पीछे हो जाओ। भैया हट जाओ सामने से। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आपकी बात जहाँ तक है मीडिया के साथियों की, तो 72 घंटा पहले ही आपने 400 के पार कर दिया था, लेकिन अफसोस की बात है कि जनता ने आप और न जाने कहां से आंकड़े लेकर के आते थे और ये कहते थे सर्वे को खारिज कर दिया। कि उनके जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, बड़ी भारतीय जनता पार्टी खास करके करप्शन को लेकर के सरकार बना लेती। जीरो टॉलरेंस की बात करना, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर कहां से वो खींच के लाए सरकार ने तमाम बार दावा किया है, जाएगा। न केवल खुद कहा बल्कि संस्थाएं लगाई अपनी हैसियत 200 अपने नैरेटिव को, परसेप्शन को बदलने के लिए। बताइए 241 और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे सरकार लगातार दावा करती रही है 240 और जिस तरीके से लगातार हम लोग सुन रहे हैं आंकड़ा सरकार के विधायक क्या कह रहे हैं, 400 का नारा देके चली उनके ही अपने नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन काल में, बटोरे हुए लोगों को उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। तो इस फैसले के और एक बार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम और आप लोग बैठे थे तो जो प्रेस में छपा था सर आंखों पर है, उसी का जिक्र करके मैंने कहा था देश को स्वीकार कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं जनता के फैसले कि कई विभागों में बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। करके कहते हैं ये जात पात, और ये जब बात कही गई थी तो आप जानते होंगे तो कहते हैं ये विकास है, पलट करके क्या बात रखी गई थी। अंदर सुधार लाना चाहिए। और आज जो हमारे साथी ये सवाल उठा रहे हैं सारे हथकंडे अपनाए गए, बलिया का लेकर के, बड़े दिग्गज यहाँ पर आपको जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह, उन्होंने विधानसभा में इस बात को रखा था। बाकी क्या रह गया, तो ये एक जगह के भ्रष्टाचार का तो खुलासा हुआ है। उपयोग हो सकता था किया, लेकिन जनता उत्तर प्रदेश के न जाने किस किस कोने में ने लाज रख ली। कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। और आप लोग जो ये और लगाते थे कि अब जो लोग ये होर्डिंग भी पढ़ेंगे या जो हेडलाइन अखबारों में छपी है, भी आज तक कोई दूसरी बार क्यों बड़ी मुश्किल से ऐसी हेडलाइन अखबारों में मिलती है, तक लगाते थे कि उस बार तो बसपा साथ पुलिस ही डाकू, है। अपने से सवाल कीजिए कि ये सवालें सारे सवालों का जवाब बड़ी मुश्किल से अखबारों की हेडलाइन ये मिलती है। पुलिस ही डाकू आप देख लीजिएगा फिगर अभी हर दिन 15 लाख वसूल रही है। क्या बताएं सोचिए आप, होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर अखबार ये मजबूरी में लिख रहा है कि वो परेशान होकर के लिखता है, और मुझे ऐसा लग रहा है रोक दिया कि हमारे अखबार के लोग भी अब अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे हैं जनता को और बहुत जल्दी खुल करके जिम्मेदारी निभाएंगे। हम इसके लिए भी अपने लोगों को, आज जब संविधान मान संघ की स्थापना कर रहे हैं, तो अपने पत्रकार साथियों को इस बात के लिए भी बधाई देते हैं। तो ये एक सड़क, एक जिले का भ्रष्टाचार जो दिखाई दे रहा है, जहां तक है मीडिया पुलिस को पकड़ रही है। का पहले ही आपने प्रधान सांसद जी के क्षेत्र में पता करिए क्या रहा, मोहरा है, जनता ने आपके दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। को और पूरे सर्वे को खारिज कर दिया। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? उन्होंने बटोरा है, सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। हैसियत 250 तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? टोटल अंतिम संख्या कितनी है बताइए। क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? 240 की और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। आंकड़ा, मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, जो 400 का नारा हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। तो बटोरे हुए वो लोग जब देख बताओ देश की जनता ने कोई है कहीं कोई नरेंद्र मोदी जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? को इस फैसले के साथ लोग बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है, इंतजार करें। मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, स्वागत है सर आंखों और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? जनादेश
निर्देश को स्वीकार कीजिए। सोचिए आप जनता के आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का, अनुसार नहीं है तो उसको तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। बात है। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। हो जाए तो कहते यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। उन लोगों को यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सारे हत्या बजट की बात तो लोकसभा में होगी बड़े बड़े दिग्गज यहाँ कि यूपी को क्या मिला। रोड शो हालांकि प्रेस के सामने मैंने कहा दो सूबे के 3-3 कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में केवल 25 किलोमीटर ये सरकार बना देती सब कुछ, तो दिल्ली से भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे पे चले जाते। लेकिन जनता ने सब